गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में एक विधवा माँ कमला अपने इकलौते बेटे रवि के साथ रहती थी। कमला एक सीधी सादी और मेहनती महिला थी। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। उसके पति की मृत्यु के बाद उसने हर मुश्किल का सामना किया और अपने बेटे के भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की। कमला सुबह सुबह उठकर खेतों में काम करती और दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती। वह खुद कभी ठीक से खाना नहीं खाती थी, लेकिन बेटे को हमेशा पौष्टिक खाना खिलाती थी। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनती थी, लेकिन रवि के लिए हमेशा अच्छे कपड़े खरीदती थी। रवि भी अपनी माँ की मेहनत को समझता था। वह स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता और हमेशा टॉप करता। गांव के स्कूल के शिक्षक भी रवि की तारीफ करते नहीं थकते थे। जब भी किसी ने कमला से कहा, तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हारा नाम रोशन करेगा, कमला की आंखें गर्व से चमक उठती थी। समय बीतता गया और रवि ने 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। उसकी इस सफलता से पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा था। एक दिन रवि ने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लेना है। यहाँ गांव में मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। कमला ने अपने बेटे की बात समझी और उसके भविष्य के लिए उसे शहर भेजने का फैसला किया। कमला ने अपने पुराने गहने बेच दिए और जो कुछ भी जमा पूंजी थी, वह रवि की पढ़ाई के लिए दे दी। उसने अपने बेटे को प्यार से विदा करते हुए कहा, बेटा, मेहनत करना और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना। रवि ने अपनी माँ को वचन दिया कि वह उसे कभी निराश नहीं करेगा। शहर में जाकर रवि ने पूरी लगन और मेहनत से पढ़ाई की। उसने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। धीरे धीरे वह तरक्की करता गया और एक बड़ा अधिकारी बन गया। अब रवि के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी माँ को शहर बुलाया और एक आलीशान घर में रखा। कमला अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश थी, लेकिन उसे यह देखकर दुख होता था कि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब अपनी माँ के साथ समय नहीं बिताता था और हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। रवि को अपनी माँ की सादगी और उसके पुराने कपड़ों से शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। एक दिन कमला की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसने रवि से कहा, बेटा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। रवि ने बहाना बनाते हुए कहा, माँ, अभी मेरे पास समय नहीं है। आप किसी और से मदद मांग लो। कमला के दिल को बहुत चोट लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कमला की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उसने कई बार अपने बेटे से मदद की गुहार लगाई, लेकिन रवि हमेशा काम के बहाने टालता रहा। एक रात कमला की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसने आखिरी बार अपने बेटे को आवाज लगाई, लेकिन रवि अपने कमरे में सोता रहा। सुबह जब रवि उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि का दिल टूट गया। उसने महसूस किया कि उसने अपनी माँ के साथ कितना अन्याय किया। वह अपनी माँ के शव के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी माँ उसे हमेशा के लिए छोड़ चुकी थी। रवि ने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद वह अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाया। उसकी माँ का त्याग और ममता हमेशा उसके दिल में एक दर्द के रूप में रही। उसने अपनी माँ की याद में एक अनाथालय खोला, ताकि किसी और माँ का दर्द उस दर्द को ना सहना पड़े जो उसकी माँ ने सहा था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता का सम्मान और उनकी परवाह हमेशा करनी चाहिए। उनके त्याग और प्रेम की कद्र करनी चाहिए और समय रहते उनका ख्याल रखना चाहिए, वरना बाद में पछतावा ही हाथ लगता है।